उपस्थित सभी महानुभाव, अमेजिंग इंडिया एंड अमेजिंग इंडियंस, मैं टाइम्स नाउ को अभिनंदन करता हूं कि समाज के उन हीरों की परख करने की उन्होंने कोशिश की है जो कभी खुद के लिए चमकते नहीं हैं। ये वो हीरे हैं जैसा हीरे का स्वभाव रहता है, खदान से निकल तक किसी के शरीर पर धारण करने तक की उसकी यात्रा बहुत ही पीड़ादायक होती है, बहुत ही कष्टदायक होती है। अनेक मुसीबतें से उसे गुजरना पड़ता है और तब जाकर के वो किसी के शरीर पर चमकता है। ये वो हीरे हैं जहां समाज, संसार चमक को प्राप्त करें, उसके लिए वे इन्हें झेलते जाते हैं, जूझते जाते हैं और कुछ कर गुजर करके संतोष पाते हैं। हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ जो कुछ भी लिखा जाता है, पिछले 200, 250, 300 साल में देखेंगे तो ज़्यादातर राज परिवारों की बातें, राजकर्ताओं की बातें, राजघरानों की बातें, उनकी आदतें, उनकी दिनचर्या, यही बातें समाज के सामने आती रहती थी। इस देश को गुलाम रखने के लिए ये सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा था और उसके कारण ध्यान इस चमक दमक के आसपास ही रहता था। अंधेरे में ओझल भी एक दुनिया होती है, मुसीबतों के बीच भी मूल्यों के लिए जूझते रहने वाले लोगों की एक परंपरा होती है और उस तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि किस किस प्रकार से लोग जीवन को संवारते थे। सिर्फ जीवन को जीते थे ऐसा नहीं, जीवन को संवारते थे। और इसलिए हमें अपने आप की शक्ति को भी अगर महसूस करना है, हमें अपने आप को भी अगर पहचानना है, तो अंधेरे में ओझल जो लोग हैं उनको देखने से कभी हम अपनी स्थिति को पहचान पाते हैं। कुछ लोगों की सोच है कि अगर सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सानुकूल माहौल है, तभी कुछ किया जा सकता है। ऐसी सोच वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है और मैं उनको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको नींद नहीं आती है, 5 स्टार होटल में बढ़िया से बढ़िया आपके लिए कमरा बुक कर दिया जाए, आप चाहें उतना टेम्परेचर हो, आप चाहे ऐसा गद्दा हो, आपको पसंद आए ऐसा म्यूजिक हो, उसके बावजूद भी नींद की गारंटी नहीं है। अवसर, सुविधाएं, व्यवस्थाएं हमेशा समाधान देती ऐसा नहीं है। अगर आपके भीतर कोई आग है, भीतर कोई स्पार्क है, तो वो परिस्थितियों को परास्त करने की ताकत रखता है। और दुनिया में जिन जिन लोगों ने कुछ किया है, अगर उनकी तरफ देखें तो ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में काफी शक्ति जीवन से जूझने के लिए खपाई है और उसके बाद भी कुछ देकर के गए हैं। और दुनिया के किसी भी इतिहास के किसी भी गाथा के क्रम को देखेंगे, हर बात में कहीं न कहीं समाज जिनको छोटे लोग मानता है,
बड़े लोगों की नजर में जो छोटे लोग होते हैं उनका कितना बड़ा योगदान होता है। पूरी रामायण हम देख लें, राम लक्ष्मण सीता सब कुछ पढ़ लें, लेकिन हम उस गिलहरी को कभी नहीं भूल सकते कि जिसके बिना, जिसके काम को राम को भी सराहना पड़ा था, कि जो राम सेतु बनाने के लिए अपनी कोशिश कर रही थी। पूरी रामायण को भूल जाए लेकिन शबरी को नहीं भूल सकते। श्री कृष्ण के कई रूप धारण याद आते होंगे लेकिन सुदामा को नहीं भूल सकते, उन ग्वालों को नहीं भूल सकते। छत्रपति शिवाजी इतनी बड़ी दुनिया, लेकिन छोटे छोटे वो मालवे जो कभी सिंहगढ़ जीतने के लिए जिंदगी खपा देते थे, इसको कभी भूल नहीं सकते। पंच प्यारे, गुरु परंपरा को याद करें, वो पंच प्यारे कौन थे? सामान्य लोग थे। एक महान परंपरा को उन्होंने जन्म दे दिया। छोटे छोटे लोग इतिहास बदल देते हैं, समाज की सोच बदल देते हैं। हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद भी हमारी नजरें राज्य व्यवस्थाओं पर टिकी हुई है, राजनेताओं पर टिकी हुई है, और कभी कभी लगता है कि आवश्यकता से अधिक उनको प्राधान्य दिया जाता है। जितना उनको देना चाहिए उतना देना तो समझ सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं आवश्यकता से अधिक दिया जाता है। एक टीचर जिसने अपने जीवन काल में 200 अच्छे नागरिक दिए हो, जिसमें डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साहित्यकार हो, उस टीचर का किसी चौराहे पर नाम नहीं होता है, उसके नाम का कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन एक कॉरपोरेटर बन जाए तो देखते ही देखते उसके नाम का रास्ता भी बन जाता है, उसकी सड़क बन जाती है, चौराहा बन जाता है, कभी कभी पुतला भी लग जाता है। समाज के लिए ये जीने वाले लोग जो राजनीतिक तामझाम से काफी दूर हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है। हम पूरे हमारे कृषि जगत को देखें, कृषि जगत को ताकत जितनी लेबोरेटरी से मिली है या वैज्ञानिकों से मिली है, उससे ज्यादा गांव के सामान्य किसान के नित्य निरंतर प्रयोगों से निकली हुई है। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। समाज की शक्ति को पहचानना, समाज की शक्ति को जोड़ना, समाज की शक्ति के आधार पर राष्ट्र शक्ति को उजागर करने का प्रयास, यही अंतिम ताकत के रूप में उभरता है। और इसलिए जिन्होंने कुछ न कुछ किया है, विपरीत परिस्थितियों में जी करके दिखाया है, या विपरीत परिस्थितियों के बाद भी औरों के लिए जीना सिखाया है, जिनका जीवन स्वयं में अपने आप में एक उदाहरण बन गया, एक दीप से जलता दीप हजार, ये जो ताकत खड़ी की है, ऐसे ही रत्नों का मुझे आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और ऐसे अनगिनत लोग हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में अनगिनत लोग हैं। उनकी शक्ति को हम कैसे पहचाने? भारत की जो मूल सोच है वो तेन तख्तेन भूंजी था, ये उसकी मूल सोच है। त्याग उसकी मूलभूत चिंतन का हिस्सा है, और उसी में से इस प्रकार के जीवन निर्माण होते हैं जो जीवन औरों को प्रेरणा देते हैं। इन सब की अपनी भी एक कथा है, अपनी विशेषता है। और आज इस कार्यक्रम के बाद बहुतों का उन पर ध्यान जाएगा, वे कुछ और करने का उनका हौसला बुलंद होगा।
एक कमी हमेशा महसूस होती है कि इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोग अपने जीवन में तो बड़े संतुष्ट होते हैं क्योंकि वो स्वांतः सुखाय करते हैं। किसी ने तुलसीदास जी को पूछा था कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो तुलसीदास का सीधा सीधा जवाब था, भाई मुझे इसमें आनंद आता है इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं ये करने के बाद भी शायद दुनिया इसको स्वीकार करेगी या देखेगी, ये मेरा विषय नहीं है। मैं स्वांतः सुखाय करता हूं, अपने संतोष के लिए करता हूं। ये वो लोग हैं जो अपने सुख के लिए, संतोष के लिए ये किए बिना वो रह नहीं सकते। ये करेंगे तब उनका मन का दुख भी दूर होगा। इस ऊंचाई को प्राप्त करते हैं तब जाकर के करते हैं। और इसलिए इन महान मूल्यों को हम कितने उजागर करें, कैसे उजागर करें, इन मूल्यों का हम जतन कैसे करें और सामान्य से सामान्य व्यक्ति को उसकी प्रेरणा कैसे दें। ऐसे अवसरों से वो एक ताकत उभर करके आती है। मैं फिर एक बार उन सभी रत्नों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो सुनने पढ़ने वालों को भी शायद प्रेरणा देने के कारण बनेगी। मैं टाइम्स नाउ का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे ऐसे रत्नों के साथ उनके कार्य को, उनके सपनों को, उनके जीवन को जानने का, उनको दर्शन का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा, जो सुख दूसरों को खुशी पहुंचाने में मिलता है वो किसी भी और चीज में नहीं मिलता है। इनफैक्ट पिछले 1.5 साल में आपने और आपकी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लाई जिनसे देश का हर एक नागरिक देश की उन्नति का हिस्सा बन सका। And today we have recognized a few of these amazing Indians who have helped make this vision of yours a reality. We are truly grateful for your presence here today, and we are sure that your words of inspiration will spur each person to try and become an amazing Indian. Thank you again, Mr. Prime Minister. I would now like to call on Mr. N.K. Anand, CEO and MD of Times Network, to please come on stage and deliver the vote of thanks. Thank you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, for that inspiring speech, sir. I'm sure all our winners and nominees will cherish this moment for a lifetime. On behalf of the Times Network and the Times of India Group, I thank you for gracing this occasion and making it an evening to remember. A big thank you also once again to all our esteemed guests for their encouragement and support to the amazing Indians. Thank you very much. थैंक यू मिस्टर आनंद। प्रधानमंत्री जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड नाउ? लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज।